3 नंबर की बहू। पूनम को हॉरोस्कोप और लकी नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था और एक दिन उसे एक ऐप मिली जिसमें उसे रोज के लकी नंबर पंडित जी बताते थे और इस चक्कर में उसने सबका जीना हराम किया हुआ था। लेकिन वो कैसे, चलिए भाई देखते हैं। आंटी जी, पूनम कहाँ है? अभी तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई क्या? तू तो जानती है बेटा, एक वो और दूसरे उसके लकी नंबर। आज उसके हॉरोस्कोप में 3 नंबर आया है तो 2 बार तो सुबह से नहा चुकी है, अब तीसरी बार नहाने गई है। हे भगवान, इस लड़की की ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। पता नहीं क्या फालतू के अंधविश्वास में मानती है। अब इस चक्कर में कॉलेज में भी लेट हो जाएंगे। तभी पूनम अपने सर पर तौलिया लपेटे हुए वहां पर आती है। अरे सॉरी यार, तुझे वेट करवाया। मैं बस कंघी कर लूँ फिर चलते हैं। अब पूनम पूरे 3 बार अपने बालों में कंघी करती है, उसके बाद घर से निकलती है। लेकिन उसके लकी नंबर का सिलसिला यहीं नहीं थमता, बस स्टैंड पर। अरे वापस आ गई। अरे चल ना, रुक क्यों गई? अरे नहीं, इस बस में नहीं जा सकते। आज का लकी नंबर 3 है तो जो बस तीसरे नंबर पर आएगी उसी में बैठकर जाएंगे, वरना कुछ भी हादसा हो सकता है। तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझे पता है ना एक एक बस कितनी देर की बात आती है और तू 2 बस मिस करने के बाद तीसरी बस में बैठकर कॉलेज जाएगी। बहन, तुझे लेट होना है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं होना, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे सुन तो, ऐसे मत जा, ऐसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पूनम अपने चक्कर में कविता को भी बस में बैठने नहीं देती और उसके चक्कर में कविता भी कॉलेज के लिए लेट हो जाती है। उसकी इस आदत से सब परेशान थे, लेकिन वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बेटा, बस कर, कितनी बार चावल डालेगी? पापा, आज मेरा लकी नंबर 4 है ना, तो 4 कटोरी चावल बनाए हैं और मैंने 4 बार ही आपको खाने के लिए दिए हैं। आज आप 4 बार चावल खाओगे तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। बेटा तूने ये जहाँ से भी सीखा है ना, बस बंद कर दे इसे। अरे पागल करके रख दिया तूने सबको। मायके में तो चलो फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन ससुराल में ऐसी हरकतें कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसलिए अभी भी मौका है, सुधर जा। मम्मी, फिर से अपना ये लेक्चर शुरू मत करो, खाना खाओ ना प्लीज। अब ले देकर पूनम हर बार सबकी बातों को टाल देती, लेकिन जैसा कि उसकी माँ ने कहा था कि मायके में तो फिर भी मम्मी पापा सह लेंगी। लेकिन अब हो गई है पूनम की शादी, तो देखते हैं ससुराल में जाकर पूनम सबका क्या हाल करती है। वाह वाह वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है हमारी बहू को बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। थोड़ी देर में पूनम सबके लिए खाना बनाकर लाती है, लेकिन टेबल खाने से इतनी ज्यादा भरी हुई थी कि सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि पूनम ने इतना खाना बनाया कैसे। अरे बेटा, माना कि आज तेरी पहली रसोई है, लेकिन उसके हिसाब से भी तूने कुछ ज्यादा ही खाना नहीं बना दिया। नहीं मम्मी जी, वो आज मेरा लकी नंबर 6 है तो मैंने 6 तरह की सब्जी बनाई है, इसीलिए शायद आपको ज्यादा लग रहा है। आज का लकी नंबर 6 है, इस बात का क्या मतलब भाभी? लकी नंबर से खाने का क्या लेना देना? अरे बिल्कुल लेना देना होता है निशा दीदी। लकी नंबर का मतलब ही यही होता है कि जिस दिन जो भी लकी नंबर हो उस दिन अगर सारे काम उस नंबर के अकॉर्डिंग किए जाए तो गुड लक आता है, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। हैं? क्या भाभी, आप भी मजाक कर रही हो? ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। अरे क्या तुम लोग भी फालतू की बातों में लग गए? पूनम ने इतना टेस्टी खाना बनाया है तो खाते हैं ना। वैसे भी बहुत टाइम बाद इतनी वैरायटी का खाना खाने को मिल रहा है। पूनम सबकी प्लेट में 6 कटोरियाँ रखती हैं और 6 सब्जियां डाल देती है और खाने के लिए उनको रोटियां भी 6 ही देती है। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो बस 2 या 3 रोटी खाती हूँ, आपने मेरी प्लेट में इतनी सारी रोटियाँ क्यों रख दी? इतनी सारी कहाँ है निशा दीदी, बस 6 रोटियां तो है। अरे बेटा, 6 रोटियां तो मैं 2 वक्त में खाता हूँ, तुम मुझे 2 वक्त का खाना एक बार में क्यों खिला रही है? अरे 2 वक्त नहीं, 6 वक्त पापा जी। आज का लकी नंबर 6 है ना, तो खाना भी 6 बार खाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कुछ भी बोले जा रही हो? 6 वक्त खाना, वो भी इतना सारा? अब पूनम सबको जबरदस्ती 6 सब्जी और 6 रोटी तो खिला देती है, लेकिन दिन में 6 बार खाना खाने से तो घर वाले तौबा कर देते हैं। अब घर वालों के लिए उसकी आदत नई थी, लेकिन उसकी ये आदत सबको बहुत अजीब लग रही थी। एक दिन तो ससुराल में जैसे तैसे बीता, तभी अगले दिन बहू को किचन में कुछ ज़्यादा ही देर नहीं हो गई। बस बर्तन धोने के लिए ही तो गई थी, 1.5 घंटा हो गया लेकिन अभी तक किचन से निकली नहीं। देख कर आती हूँ। पूनम की सास राधा किचन में जाती है तो देखती है पूनम अभी भी किचन में बर्तन धो रही है। अरे बेटा, तू तो 1.5 घंटे पहले किचन में बर्तन धोने के लिए आई थी, अभी तक बर्तन नहीं धुले?
तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बैठ जा। निशा कॉलेज से आएगी ना तो वो धो देगी या फिर मैं धो दूंगी। नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बस ये लास्ट राउंड है बर्तन धोने का। बर्तन धोने का लास्ट राउंड? क्या मतलब? मम्मी जी, आज का मेरा लकी नंबर 4 है तो 4 बार बर्तन धोने हैं। 3 बार तो मैं धो चुकी हूँ, बस ये आखिरी बचा है। हे भगवान, बहू ऐसे कौन करता है? ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। अरे आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप रूम में आराम कीजिए, मुझे अभी 4 सब्जी और सबके लिए 4-4 रोटियां भी बनानी है। बाप रे, निकल ही लेती हूँ यहाँ से। उसकी सास तो उसकी ये बात सुनकर वहां से चुपचाप निकल लेती है। तभी कुछ दिन बाद, अरे राधा, मेरा वो लाल वाला कुर्ता कहाँ चला गया? यहीं पर तो रखा था। अरे वो तो बहू छत पर धोने के लिए लेकर गई थी, अभी तक तो सूख भी गया होगा। मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं ही लेकर आता हूँ। अजीत छत से कुर्ता लेने के लिए जाता है, लेकिन पूनम तो अभी भी छत पर कपड़े धो रही थी। अरे बेटा, तुम अभी तक कपड़े धो रही हो ऊपर? तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि तुम सुबह से कपड़े धो रही हो। हाँ पापा जी, सुबह से धो ही रही हूँ। पर बेटा, इतने कितने कपड़े हो गए जो सुबह से अभी तक धुले नहीं? अगर कपड़े ज्यादा थे तो किसी की मदद ले लेती। नहीं नहीं पापा जी, कपड़े ज्यादा नहीं थे। वो तो आज मेरा लकी नंबर 3 है ना, तो 3 बार कपड़े धोए हैं। 2 बार तो धुल गए, अब तीसरी बार धुल रहे हैं। क्या? अरे रहने दो बेटा, मेरा लाल वाला कुर्ता सूख गया है, दे दो मुझे, मुझे अभी पहनकर कहीं जाना है। अरे हाँ, ये रहा। अजीत अपना सूखा हुआ लाल कुर्ता तार से उतारता है कि पूनम उसके हाथ से कुर्ता छीन लेती है। नहीं पापा जी, अभी आप ये कुर्ता नहीं पहन सकते। अभी जब तक ये तीसरी बार धोकर तीसरी बार सूख नहीं जाएगा, तब तक इसे पहनना आपके लिए अनलकी है। आप कोई और कुर्ता पहन लीजिए। अरे अजीब ही मुसीबत है ये। पूनम अपने ससुर जी को वो कुर्ता पहनने नहीं देती और तीसरी बार उसे फिर से धो देती है। कुछ दिन बाद, बेटा आज ना मेरा कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और भंडारे वाली आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है, और साथ में पूड़ियाँ खाने का भी मन कर रहा है, तो तू आज खाने में वही बना ले। माफ़ करना मम्मी जी, लेकिन आज मैं खाने में 2 सब्जियां नहीं बना सकती। बेटा हर रोज तो तू खाने में कभी 5, कभी 6, कभी 4-4 सब्जियां बनाती है, आज 2 सब्जियां नहीं बना सकती क्यों? क्योंकि मम्मी जी आज मेरा लकी नंबर 1 है, इसलिए मैं खाने में सिर्फ एक ही सब्जी बना सकती हूँ। क्या? ये क्या बात हुई भला? अब चिंता मत करो मम्मी जी, मैं एक ही सब्जी भी इतनी टेस्टी बनाऊंगी कि आपका मन खुश हो जाएगा। आप बताइए कौन सी वाली बनाऊं? एक ही बना रही है तो कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बना ले फिर। अब पूनम किचन में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन आज जब वो सबको खाना सर्व करती है तो सबकी प्लेट में एक कटोरी में सब्जी और एक में पूरी रख देती है। अरे भाभी, ये क्या, सिर्फ एक पूरी? हाँ पूनम, आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और तुमने प्लेट में सिर्फ इतना सा खाना दिया है। हाँ, आज सबको ना इतना ही खाना मिलेगा, क्योंकि आजकल लकी नंबर 1 है ना। अगर इससे ज़्यादा खाया तो पेट में दिक्कत हो सकती है। एक बार ना मेरा लकी नंबर 3 था और मैंने 4 रोटियां खा ली तो 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी, इसलिए ना तब के बाद मैं रिस्क लेती ही नहीं। अरे यार, हद करती हो तुम। एक बार अगर बाई चांस ऐसा हो भी गया तो तुमने तो उसका वहम ही बना लिया। अब हम सबको भूख लगी है, एक एक पूरी खाकर कैसे पेट भरे? प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिए ना। वैसे भी लकी नंबर में ना 1 बहुत ही कम आता है, तो शायद अब कई दिन तक नहीं आएगा। अब पूनम के ससुराल वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि उसे बोले तो क्या बोले। तभी कुछ दिन बाद, अरे मेरी शर्ट प्रेस हो गई हो तो दे दो ना पूनम, कितनी देर से प्रेस किए जा रही हो? बस थोड़ी देर और। अरे इतनी देर से यही बोले जा रही हो, शर्ट प्रेस करी हो या पूरी अलमारी के कपड़ों पर प्रेस करी हो? अरे बाबा, शर्ट पर ही कर रही हूँ, 4 बार कर चुकी हूँ, एक लास्ट बार बचा है। क्या मतलब? एक शर्ट पर एक बार ही प्रेस की जाती है? आपको ना बार बार बताना पड़ता है। आज मेरा लकी नंबर 5 है तो 5 बार प्रेस करनी पड़ेगी ना। अरे ये 5 बार प्रेस करने के चक्कर में तुम मेरी शर्ट जला दोगी। लाओ, दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, बस 2 मिनट, अब भी हो जाएगी। पूनम यश को शर्ट पहनने के लिए नहीं देती और इतनी बार प्रेस करने के चक्कर में शर्ट सच में ही जल जाती है, जिसके बाद यश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मना किया था ना तुम्हें कि इतनी बार प्रेस मत करो, लेकिन किसी की नहीं सुनती। अब क्या हुआ तुम्हारे लकी नंबर का? तुम्हारे लकी नंबर के चक्कर में मेरी शर्ट जल गई। इसमें मेरे लकी नंबर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। अगर आपने मुझे बीच में टोका ना होता तो आपकी शर्ट कभी नहीं जलती। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। एक तो मेरी नई की नई शर्ट जला दी, ऊपर से गलती भी मेरी निकाल रही हो।
हे भगवान, मुझे थोड़ी सहने की हिम्मत दो। बेचारा यश, उसका तो सुबह सुबह नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी पूनम को अकल नहीं आती। उसकी ये आदत तो ससुराल में चालू ही रहती है। तभी कुछ दिन बाद, ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, चाय। चाय? बहू, आज तू हमें कितनी बार चाय पिलाएगी? सुबह से इतनी बार चाय पी पी कर मुंह मीठा हो गया, अब और चाय नहीं पीनी बेटा। अरे मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए ना। आज हॉरोस्कोप वाली ऐप में मेरा लकी नंबर 10 आया है और ऐप के पंडित जी ने बताया है कि 10 नंबर वाला लकी नंबर बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो अगर आज के दिन सब काम 10-10 बार किए जाए तो इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए प्लीज़ चाय पी लीजिए ना। पूनम की ये बात सुनकर तो उसके ससुराल वालों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, लेकिन उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाते और बेचारों को दिन में पूरे 10 बार चाय पीनी पड़ती है। तभी कुछ दिन बाद, हे भगवान, घर पर ये चंदा मांगने वाले फिर से आ गए। बेफिजुल का चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं और करते धरते कुछ नहीं। अरे बहन जी, लगता है आप हमारा ही इंतजार कर रही थी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? मैं यहाँ पर आई, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर साल आप अक्टूबर के महीने में आते हो ना, और इस बार जल्दी आ गए, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाओगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे की शादी कर दी। ज़रा अपनी बहू को तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं आप यश बेटे के लिए कैसी बहू लेकर आए हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बहू तो लाखों में एक ढूंढ कर लाई हूँ, अभी बुलाती हूँ। राधा अपनी बहू को बाहर बुलाती है। पूनम जानकी के पैर छूकर उसके लिए पानी लेकर आती है। वो एक गिलास पानी पीती है तो पूनम उसके लिए दूसरा ग्लास पानी ले आती है। अरे बेटा, तू एक और गिलास पानी क्यों ले आई? मुझे ना बस एक गिलास पानी ही पीना था और प्यास नहीं लगी। माफ़ करना आंटी जी, लेकिन आपको ये पानी पीना ही पड़ेगा। मैंने आपको अपने हाथ से पानी दिया है, लेकिन मेरा लकी नंबर आज 11 है, तो आपको मेरे हाथ से 11 ग्लास पानी पीना ही पड़ेगा। है? राधा बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत मजाकिया है। वो मजाक नहीं कर रही है जानकी बहन, उसका लकी नंबर आज 11 है और सुबह से हमें भी 11 रोटियां खिला चुकी है, तो तुम्हें भी उसके हाथ से 11 ग्लास पानी तो पीना ही पड़ेगा। क्या? जी आंटी जी, आप ये पीजिए, तब तक मैं आपके लिए बाकी के 9 ग्लास पानी लेकर आती हूँ। है? पूनम जल्दी से जाकर जानकी के लिए 9 ग्लास पानी लेकर आती है, तो उसे देखते ही जानकी तुरंत वहां से उठकर भागने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो जानकी बहन, चंदा तो लेकर जाओ। अरे नहीं चाहिए चंदा, तुम ही रख लो। जानकी इतनी स्पीड से वहां से भागती है कि 2 सेकंड में ही रफू चक्कर हो जाती है। चलो, पहली बार कम से कम इसके इस लकी नंबर का कोई फायदा तो हुआ, अब फिर कभी यहाँ पर चंदा मांगने नहीं आएगी। कुछ दिन बाद, क्या बात है राधा, आज बहू ने अभी तक खाने के लिए आवाज़ नहीं लगाई? पता नहीं, देख कर आती हूँ मैं। राधा पूनम के कमरे में जाती है तो वो आराम से अपने कमरे में बैठी थी। बेटा, आज खाना नहीं बनाया क्या? बहुत भूख लग रही है। नहीं मम्मी जी, आज मेरा लकी नंबर 0 है, तो मुझे कुछ काम नहीं करना, ना ही कुछ खाना पीना है, तो आज तो घर में खाना पीना नहीं बनेगा। अरे बेटा, लेकिन अगर घर में खाना पीना नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या? एक दिन व्रत कर लेते ना मम्मी जी, वैसे भी ना लकी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप व्रत करेंगी तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब अपने लकी नंबर के चक्कर में पूनम सबको भूखा रखती है और यश को भी ऑफिस से आने के बाद भूखे ही सोना पड़ता है। लेकिन सब अब उसकी आदत से इतने परेशान हो चुके थे कि किसी भी हालत में वो उसे सुधारना चाहते थे। तभी कुछ दिन बाद, बेटा, मेरे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है, तू मेरे सर में तेल लगा देगी क्या? हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, आप बैठिए ना, मैं अभी आपके सर में तेल लगाती हूँ। अब राधा देवी ये भूल गई कि पूनम तो हर काम अपने लकी नंबर के अकॉर्डिंग ही करती है और सर में तेल भी वो उसी के अकॉर्डिंग डालेगी। अब एक बार जो अपनी सास के सर में तेल डालना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं, तेल डालती ही जाती है, डालती ही जाती है। अरे बस कर बहू, सर में कितना तेल डालेगी, तेल की पूरी बोतल भी खत्म हो गई। बस हो गया मम्मी जी, आज मेरा लकी नंबर 7 था ना, तो 7 बार तेल डाला। अब आप देखना, आपका सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। सासू माँ के सर का दर्द छूमंतर होने का तो पता नहीं, लेकिन सर में इतना तेल डालने के बाद राधा देवी को ऐसी नींद आती है कि वो सीधा अगले दिन ही उठती है। लेकिन अब कुछ भी करके घर वालों को उसकी आदत को सुधारना था, लेकिन कैसे, वो कोई नहीं जानता था। भैया, भाभी की इस आदत से ना हम सब परेशान हो रहे हैं, कोई तो तरीका होगा जिससे उनकी आदत सुधर सके।
पता नहीं निशा वो कौन सा तरीका है जिससे ये सुधरेगी। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। अब भगवान से उनके बच्चे मदद मांगे और भगवान उनकी मदद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगले दिन पूनम क्या हो गया तुम्हें? इतनी परेशान परेशान क्यों बैठी हो? मेरे साथ ना फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया क्या मतलब? मतलब कि जिस ऐप में से मैं अपना डेली हॉरोस्कोप देखती थी ना, और जो पंडित जी डेली मुझे मेरा लकी नंबर बताते थे, वो फ्रॉड निकले। लकी नंबर जैसा कुछ भी नहीं था। वो तो बस लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमा रहे थे। और मैं भी ना हर महीने उनकी 2000 रुपये की फ़ीस भरती थी। क्या? हाँ, उनके ऊपर भरोसा करके मैंने हर काम लकी नंबर के अकॉर्डिंग किया, और लास्ट में वो पंडित जी फ्रॉड निकले। पुलिस ने उनकी ऐप को भी बैन कर दिया और अब वो जेल में है। हम सब तो तुम्हें पहले ही समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब लकी नंबर के चक्कर में कर लिया ना तुमने अपना ही नुकसान। चलो अब जो हुआ सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसी किसी चीज़ों पर भरोसा मत करना। ना बाबा ना, बिल्कुल भी ना करूं। इतने साल से लकी नंबर के चक्कर में उनकी फीस बढ़ती आ रही थी। इतना ही लकी नंबर का ज्ञान होता उन्हें तो खुद जेल नहीं जाते। बेवकूफ़ बना दिया मुझे। फाइनली जब हॉरोस्कोप वाली ऐप और पंडित जी का सच पूनम के सामने आता है तो उसके दिमाग से ये लक्की नंबर वाला सारा भूत उतर जाता है और कई सालों बाद पूनम फिर से अपनी लाइफ को नॉर्मली जीना शुरू करती है, जिससे सबसे ज़्यादा खुश तो उसके ससुराल वाले ही होते हैं, क्योंकि उन्हें पूनम के इस लकी नंबर के टॉर्चर से हमेशा के लिए छुटकारा जो मिल जाता है।